77वें गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला जो समय है भारत के लिए उज्जवल हो, और जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हों तो ये देश विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, भारत माता की जय। 77वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से देशवासियों, प्रदेशवासियों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो पूरे देश के और दमोह के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। गणतंत्र हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन संविधान का जो सिस्टम था वो पूरा लागू किया गया था। गणतंत्र हम सब के लिए अनिवार्य है। इस गणतंत्र को याद रख के, उसको मानते हुए हम देश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत बधाई। 2026 भारत का 77वां गणतंत्र दिवस आप सभी जिले वासियों को, दमोह निवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि ये राष्ट्रीय पर्व, ये राष्ट्रीय उत्सव हम सब के जीवन में लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा करने का दिवस साबित हो। पूरे देश के साथ दमोह जिले में भी 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास, उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां सुबह 9 बजे प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान के साथ पूरे स्टेडियम में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। इसके बाद विभिन्न सुरक्षा बलों और स्कूली बच्चों द्वारा आकर्षक परेड निकाली गई। साथ ही मुख्य समारोह में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। देशभक्ति गीतों और नृत्यों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और कार्यक्रम में देशभक्ति की भावना का संचार किया। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। और हम देख सकते हैं सुसज्जित वाहन, माननीय वीआईपी महोदय की हल्की सी मुस्कुराहट, बुंदेलखंड के सबसे युवा विधायकों और मंत्रियों में से हमारे आने वाला भविष्य, उतनी ही ऊर्जा और उतना ही अनुशासन। बहुत अच्छे वक्ता भी हैं माननीय वीआईपी महोदय धर्मेंद्र सिंह। और ये भी तैयारी होती है। अंतिम चक्र ऐसे माननीय
साहू बेटी बुलेट कमांडर देश के सामने कार्यक्रम का विशेष बल पुलिस बल कानून कमांडर प्रियंका शर्मा मंच से सलामी लेते हैं। प्राचीन दुबे के नेतृत्व में मंच से सलामी। एनसीसी कानून कमांडर अनुराग सराफ, परेड कमांडर सुविधा श्री अभिनय सिंह, परेड कमांडर श्री दिनेश गोस्वामी, पदम सिंह, प्लाटून कमांडर रितेश प्रियंका शर्मा, प्लाटून कमांडर दुबे, प्लाटून कमांडर सचिन वर्मा, प्लाटून कमांडर शिवम लोधी, प्लाटून कमांडर रोनी, प्लाटून कमांडर सुरेंद्र परेरिया, प्लाटून कमांडर तनु विश्वकर्मा, प्लाटून कमांडर लवली सिंह परिहार, सभी से परिचय प्राप्त करते हुए हमारे आज के समारोह के DIP। साथियों, ये गौरवमयी क्षण जब हमारे DIP महोदय परेड के परिचय केवल औपचारिकता नहीं बल्कि उत्तरदायी गौरवशाली परंपरा का सम्मान है। यही नेतृत्व को गौरव प्रदान करता है। बड़ा निराला है नेतृत्व और अनुशासन का ये परिचय बत्ती से ओट को हृदयों ने हाथ मिलाया है, हृदयों ने हाथ मिलाया है। हमारे नौजवान यही दिल की बदौलत हमें आज यह आजादी मिली है। उन सैकड़ों यह गणतंत्र हमको मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में वन नेशन वन इमोशन, पूरे देश में एक ही ऊर्जा एक ही संदेश जा रहा है। लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान करने सैनिकों के प्रति जिन्होंने अपने वतन पर अपनी जान निछावर करके इस देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत का आंचल बदनाम ना होने देंगे। इसी भावना के साथ इन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जा रहा है, जिनके माध्यम हम सबको यह आजादी और यह गणतंत्र मनाने का अवसर मिल रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये देश वही है जहाँ के युवाओं के पास संजीवनी पर्वत लाने का दम्य साहस है। ये देश वही है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, नांगेली का समर्पण, पद्मिनी का आत्मसम्मान और सीता के संयम के साथ साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे अनेक बलिदानियों का बलिदान समाहित है। तो आज के इस पावन पर्व पर ऐसे बलिदानियों को हम नमन अर्पित करते हैं, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन लोकतंत्र सेनानियों से हम सबको यही सीख लेनी चाहिए, अपने देश के प्रति वह समर्पण होना चाहिए, यही बात याद रखना चाहिए। बस एक बात हवाओं को बताए रखना। सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन की तरफ विभिन्न विद्यालयों के लगभग 1000 छात्र छात्राएं सुंदर व्यायाम प्रदर्शन यहाँ से करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी दमोह श्री एस के नेमा, जिलाधिकारी श्री गगन कनौजी के नेतृत्व में वेशभूषा में और अपने कलाइयों पर तिरंगे के रिबन लगाए हुए देशभक्ति की भावना से उत्प्रेरित हमारे विभिन्न विद्यालयों के बच्चे जोरदार तालियों देशभक्ति की भावना से उत्प्रेरित हमारे विभिन्न विद्यालयों के बच्चे जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारी युवा तरुणाई का, हमारी युवा ऊर्जा का, हमारे देश के भविष्य का। और मंच के ठीक सामने पहुंच रहे हैं हमारे विभिन्न विद्यालयों के लगभग 1000 से अधिक छात्र छात्राएं करतल ध्वनि से हमारी युवा तरुणाई का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया जीवन की सबसे मस्त खुदी। ये बच्चे एक ही पोशाक में और एक से
विचारधारा के साथ इस देश को महान बनाने के लिए कटिबद्ध है। अ साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ अस्तित्व का वास होता है। यही आज भारत ने सारे विश्व को स्वस्थ रहने का राज बताया है। योग की विद्या सिखाई। हम नहीं मानेंगे। अब क्या? और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। पहलगाम के पाकिस्तान में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। अपने हंसते थे दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग उसकी सुंदर झांकी मंच के समीप आती हुई। उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग उनके विभाग के द्वारा ये सुंदर झांकी सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत यह प्रसंस्करण की इकाई जिसमें विभिन्न मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग की झांकी। जल संसाधन विभाग दमोह द्वारा आमतौर पर पूर्व में मानव से निकली नहरों द्वारा पारंपरिक रूप से निचले स्तर में के क्षेत्रों में सिंचाई होती थी। नदी द्वारा उच्च स्तर पर बसे ग्राम और इसके बाद जिला पंचायत ये झांकी आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एवं लखपति दीदी विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय। अगले क्रम पर युवा संगम कार्यक्रम के तहत रोजगार देना। और अब निजी क्षेत्र के जो व्यक्तिगत आवेदन आए थे, कृष्णा यादव, मोहम्मद फरहान, पिता शेख अजीम, 15वें हॉकी इंडिया सब जूनियर। और इसी नोट पर यह कार्यक्रम यहाँ पर हम पूरा श्री मनीष यादव और भोपाल के ऑर्केस्ट्रा कलाकारों की प्रस्तुति पीजी कॉलेज 6 बजे होगी। स्थानीय कलाकार भी उसमें प्रस्तुतियाँ देंगे। मैं जिला प्रशासन की ओर से आज के इस सुंदर आयोजन के लिए सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी आज 77वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि आने वाले 2047 तक हम अपने इस भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। इसके लिए हमें देश, समाज और राष्ट्र के लिए काम करने की आवश्यकता होगी। निश्चित रूप से ये जो गणतंत्र दिवस है अपने आप में विशेष गणतंत्र दिवस है और सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है।